साथियों नमस्कार। अब 8वां वेतन आयोग बैठेगा और वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। किस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करना है, किस तरीके से अलाउंसेस में बदलाव करना है, कितना बदलाव करना है, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस कितना होना चाहिए, तो तमाम चीजों का आकलन करने के बाद पे कमीशन अपनी सिफारिशों को तैयार करके सरकार को सौंपेगा। अब इसमें जो देखने वाली बात होगी कि जो फिटमेंट फैक्टर था 7th पे कमीशन में, अलग अलग पे बैंड के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर था। क्या इस बार भी 8th सेंट्रल पे कमीशन में सैलरी रिवीजन के लिए अलग अलग पे बैंड के हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर अप्लाई किया जाएगा? और क्या वास्तव में इस बार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को ही एक आधार बनाया जाएगा बेसिक पे के रिवीजन के लिए, या किसी और फॉर्मूले पर पे कमीशन अपनी सिफारिशें देगा? 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 PB1 से लेकर के थोड़ा और ऊपर तक, और कुछ पीबीओ के लिए पेवेंट के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर था और सबसे अधिक के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर था। तो 8th पे कमीशन में निचले क्रम से लेकर के ऊपर के क्रम तक बेसिक पे का जब रिवीजन किया जाए तो सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर बराबर होना चाहिए। दूसरा, 1 जनवरी 2025 से डीए और डीआर भी रिवाइज होना है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीए बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है क्या अपडेट आ सकती है? दोस्तों, पिछली बार भी यही अटकलें लगाई गई थी जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने ब्रीफिंग के माध्यम से ये बताया था कि 3% की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने कर दी है, मंजूरी दे दी है। स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है डीए और डीआर का, उसके तहत 3% की बढ़ोतरी की गई। और ब्रीफिंग के बाद पत्रकारों ने सवाल किया था कि डीए को बेसिक पे में मर्ज करने की पे कमीशन की सिफारिश थी, तो क्या बेसिक पे में डीए को मर्ज किया जाएगा? जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है, जानकारी मिलने पर ही बता पाएंगे। इस बार भी अटकलें लग रही हैं कि क्या डीए कंटिन्यू रहेगा या फिर बेसिक पे में डीए को मर्ज कर दिया जाएगा? दोस्तों, बेसिक पे में डीए के मर्जर की फिलहाल तो कोई खबर नहीं है और आगे भी संभावना नहीं है। अब पे कमीशन बैठेगा, पे कमीशन अपनी सिफारिश देगा कि सैलरी स्ट्रक्चर में कैसे बदलाव किया जाए, डीए को 0 से शुरू किया जाए या कुछ परसेंटेज को मर्ज कर दिया जाए और कुछ परसेंटेज को रख दिया जाए। अब ये पे कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर निर्धारित किया जाएगा। डीए की बात हो रही है तो कर्मचारी संगठनों ने 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर की मांग भी रखी है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मियों का जो बकाया है कोरोना काल के दौरान, जो 3 किस्तों का डीए एरियर और डीआर एरियर जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उसको रिलीज करे। अब बजट आने वाला है, उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट में कुछ निकल के आ सकता है। अब क्या निकल के आएगा, क्या डीए और डीआर के एरियर को सरकार रिलीज करेगी या नहीं, इसके ऊपर अटकलें लग रही हैं। तो उम्मीद है कि एक मांग जैसे पूरी हुई 8वें वेतन आयोग के गठन की, ऐसे ही बाकी मांगें भी केंद्र सरकार पूरी करे और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फाइनेंशियली तौर पर और मजबूत करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।